सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंक लेके कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में दीप प्रज्वलित करते हैं तो चंद्र और सूर्य गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप मोती देखते हो स्वप्न में तो शुक्र और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन है सस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सस्या बन सकते हैं। और पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं, तो ज्वाइन हो जाइएगा। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके स्वप्नों का बताने का प्रयास हम करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और यह मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी स्वप्न ज्योतिष में है तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से वार का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय भाव का है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न तृतीय भाव का है। 1:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक केले का पेड़ है, विशालकाय है, और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। बहुत सारे फल उस पर लगे हुए हैं, विशालकाय केले का पेड़ है। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है, उस केले के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो केले के पेड़ के नीचे बैठ करके वो ऊपर उनके फलों की तरफ देखने लगता है। तो होता क्या है कि अपने आप 2 गुच्छे पूरे भरे हुए गुच्छे उस व्यक्ति के पास आकर गिरते हैं, अपने आप ही टूट करके केले के पेड़ में से। तोड़ता नहीं है वो, तो इन केलों को लेकर वहां से चला जाता है, प्रस्थान कर जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 मोती समुद्र किनारे देखे आपने पड़े हुए। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ शुक्र की गणना होगी इसमें। केतु के साथ मंगल की गणना होगी।
चंद्र के साथ गुरु की, मंगल की गणना होगी, सूर्य के साथ मंगल की और शनि। तो इसमें मंगल की गणना प्रधानतम रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4 अश्व अर्थात घोड़े घास ग्रहण करते देखे, घास खाते आपने देखे, 4 अश्व। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ शनि की गणना होगी इसमें। चंद्र की गणना होगी, शनि की गणना होगी, सूर्य के साथ गुरु की, राहु की, सूर्य के साथ बुध की। तो इसमें राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।